आपकी डबल इंजन की सरकार है, प्रदेश में भी आपकी सरकार है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है। डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी निचरौल को भ्रष्टाचार मुक्त नहीं करा पाए, मतलब किया गया। तो अगर आप चेयरमैन बन जाएंगे तो विश्वास है कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है कि युवा आपके पीछे दीवाना हो गए हैं। आपका मेरे झाल है, इनसे हम बातचीत कर रहे थे तो बता रहे थे कि आपके मेरे झाल में बहुत छेना लड्डू खाए हैं, उसी का कर्ज निभा रहे हैं। कहीं सही बात है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं और सारे कार्यकर्ता उत्साह से लगे हैं, इस नाते लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार कार्यकर्ता को टिकट दिया। इस तो आप लोग जान, मतलब सभी लोग लगभग आम विचारधारा बन गई है हर जगह पर कि गरीबों को आवास के नाम पर 20,000 से लेकर 40,000 50,000 रुपया तक लिया गया है। आपको विश्वास है चेयरमैन हो जाएंगे तो मतलब पैसा नहीं लेंगे? फ्री में होगा एकदम, सारे नागरिकों का, सारे जनता का काम एकदम, सारी योजनाएं फ्री में दी जाएगी। जय हिंद साथियों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अभी हम लोग हैं महाशय मोहल्ला निचरौल में और भाजपा से टिकट पाए हैं दुर्गा प्रसाद अग्रहरि जी। तो जनता के बीच में ये भी जा रहे हैं, मुद्दे रख रहे हैं और हम इनके पास आए हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। चूंकि निचरौल में अक्सर देखा जाता है, जब से यहाँ पर चेयरमैन का चुनाव हो रहा है, सिर्फ 2 ही परिवार के लोगों का वर्चस्व रहा है, परिवारवाद बहुत हावी रहा है। और जिन भी लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं तो लोग बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा निचरौल में हो गया, व्याप्त हो गया। तो ये किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका हमारे सूरज न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज न्यूज के सभी दर्शकों को भी धन्यवाद और आप हम सबका उत्साहवर्धन के लिए आए हैं, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। तो हम यही जानने का प्रयास कर रहे हैं आपसे कि चुनाव में टिकट के दावेदार तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन पार्टी ने आपके ऊपर भरोसा जताया। तो आप निचरौल, अगर आप चुनाव जीतते हैं, निचरौल की जनता आपको समर्थन देती है, तो आप सबसे पहले निचरौल में 5 काम ऐसे बताइए जो प्राथमिकता से करेंगे काम। सबसे पहले तो नगर में कुछ जगहों पे पोल की आवश्यकता है, स्ट्रीट लाइट की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार जो यहाँ चरम सीमा पे है उसको समाप्त करना है। यहाँ पे जो आम नागरिक जो बचे हुए हैं, आवास की जो सुविधा जिसको नहीं मिली उसको आवास की सुविधा दिलाई जाएगी, शौचालय की सुविधा दिलाना है। और जो आम नागरिकों की जो सरकार की जो योजनाएं हैं जो अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने का वो पूरा काम किया जाएगा। आपने बात किया कि हम भ्रष्टाचार मुक्त निचरौल बनाएंगे, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा, भ्रष्टाचार को कम करेंगे। लेकिन आपकी डबल इंजन की सरकार है, प्रदेश में भी आपकी सरकार है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है। डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी निचरौल को भ्रष्टाचार मुक्त नहीं करा पाए, मतलब किया गया। तो अगर आप चेयरमैन बन जाएंगे तो विश्वास है कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? एकदम खत्म होगा। और देखिए, केंद्र और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और जब नगर में बनेगी तो ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी। जब ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो निचरौल में जितने भी खराब रोड हैं, जो हमारे माननीय चेयरमैन साहब आप जान ही रहे हैं उनकी स्थिति क्या रही है, उनसे जब भी मिलते हैं 2 परिवारों का ही इस पे रहा है वर्चस्व। तो निश्चित रूप से यदि नगर की जनता यदि हमको सम्मान देती है तो उनको एक भी जगह उनको नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा और सभी रोडों का विस्तारीकरण किया जाएगा, उसको सुंदरीकरण किया जाएगा और सभी मोहल्लों में मूत्रालय की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था और उनके शौचालय की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था नगर पंचायत के नागरिकों को उपलब्ध कराई जाएगी। दोस्तों, आप लोग जान, मतलब सभी लोग लगभग आम विचारधारा बन गई है हर जगह पर कि गरीबों को आवास के नाम पर 20,000 से लेकर 40,000 50,000 रुपया तक लिया गया है। आपको विश्वास है चेयरमैन हो जाएंगे तो मतलब पैसा नहीं लेंगे? फ्री में होगा एकदम, सारे नागरिकों का, सारे जनता का काम एकदम, सारी योजनाएं फ्री में दी जाएगी भाजपा सरकार से। पिछले जितने भी चेयरमैन हुए हैं चुनाव में सब लोग कहते हैं काम करेंगे ईमानदारी से, लेकिन चुनाव जीतने के बाद भूल जाते हैं। सब लोगों के जैसा हमारे नेता नहीं है। ये जब जीतेंगे तो सबका काम फ्री में करेंगे, निःशुल्क सारी योजनाएं जो भी आएंगी इनके तरफ से सारे फ्री रहेंगे। ये 1 रुपए का नगर में इधर आइए। एक बात हमको समझ में नहीं आ रहा है कि युवा आपके पीछे दीवाना हो गए हैं। आपका मेरे झाल है, इनसे हम बातचीत कर रहे थे तो बता रहे थे कि आपके मेरे झाल में बहुत छेना लड्डू खाए हैं, उसी का कर्ज निभा रहे हैं। कहीं सही बात है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं और सारे कार्यकर्ता उत्साह से लगे हैं, इस नाते लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार कार्यकर्ता को टिकट दिया। इस नाते सभी कार्यकर्ता, सभी लोग गदगद हैं, सभी लोग उत्साहित हैं, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी का जो कर्ज मिला है हम लोगों को उसको उतारने का काम करेंगे। जनता के सेवा करके हम लोग सभी लोग, अब हमारे पूर्व के नगर अध्यक्ष हैं, आप भी भारतीय जनता पार्टी के पुराने सिपाही हैं, हम लोग आपसे ही सीखे हैं
कि भारतीय जनता पार्टी में कैसे काम करना है, और आपके नेतृत्व में ही हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। तो जो भी यहाँ नगर में रोड खराब है, खड़ंजा कराना है, नाली बनवाना है, पोल लगवाना है, स्ट्रीट लाइट लगवाना है, आवास देना है, शौचालय देना है, जो भी सरकार की प्रमुख योजनाएं हैं वो धरातल पर उतारना है और सबको निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करना है। यही इसी मंगल कामना के साथ हम सभी नगर में अपने जो देवतुल्य हमारे मतदाता हैं उनके घर जा जाके उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आने वाले 4 तारीख को कमल के निशान पर मोहर लगाइए और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजयी बनाइए, ताकि निचलौल में भी ट्रिपल इंजन की सरकार बने और विकास की गति तेज गति से आगे बढ़े, ताकि देश और प्रदेश में निचलौल का भी नाम रोशन हो। हम सभी उसी मिशन में लग के यह काम कर रहे हैं। आपसे भी निवेदन है, आपके न्यूज के माध्यम से भी निवेदन है कि जो भी दर्शक देख रहे हैं आने वाले 4 तारीख को कमल के निशान पर मोहर लगाइए और भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी को विजयी बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात जैसे निचलौल में आम बात धारणा बन गई है कि जो यहाँ पर सबसे ज्यादा रुपया खर्च करता है, दारू शराब पैसा बांटता है, वही चुनाव जीतता है। तो यहाँ पैसा नहीं करेंगे, लोगों का मत खरीदने का काम नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं कि बहुत लोग पैसे पे कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी टिकट बेच रही है। आपको लगा कि कोई पैसा लगा? 1 रुपया भी तो आप जान रहे होगा, हम जनता क्या जाने? आप जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी निस्वार्थ भाव से काम करती है और कार्यकर्ताओं को लेके चलती है। बहुत सारे लोग पैसा दे रहे थे पार्टी को, बहुत सारे लोग टिकट खरीदने वाले थे, लेकिन किसी को नहीं मिला। कार्यकर्ताओं के दम पे हम काम किए हैं, पार्टी ने हमको टिकट दिया है। तो दोस्तों, ये हैं दुर्गा प्रसाद अग्रहरी जी, निचलौल विधानसभा इधर पूर्व चेयरमैन है। थोड़ा इनसे भी बातचीत कर लें, क्योंकि भाजपा के नगर अध्यक्ष, भाजपा के नगर अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व भाजपा के नगर अध्यक्ष। तो ये बताइए कि जैसे कि तमाम लोग दावेदार थे पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन पार्टी ने इनके ऊपर विश्वास जताया, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि पार्टी बट गई है? पार्टी जो है बटी नहीं है। पार्टी भाजपा के हर कार्यकर्ता जो है एकदम स्वार्थ भाव से काम करता है, और टिकट जो इसको मिला है भाजपा का, वही हमारा जो है प्रत्याशी है। सब लोग मिलकर के, सारे कार्यकर्ता अपने मतभेद को भुला करके एक साथ लग करके अपने पार्टी से जो आदेश मिला है, जिनको मिला है, परिवर्तन हुआ है, नया चेहरा मिला है, इनको विजयी बनाना हम लोग को भाजपा कार्यकर्ताओं का सही है। क्योंकि राजनीति में पहली बार मैदान में उतरे हैं, तो आप लोगों को विश्वास है कि बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे? भाजपा का यहाँ गढ़ है, निचलौल में कभी भी जो है पीछे नहीं रहा है। कुछ कारणों सपा का भी गढ़ रहा है, सपा वाले भी या कांग्रेस वाले भी जीते हैं। हाँ जीते हैं, लेकिन भाजपा का ज्यादा जो है गढ़ है यह। आप लोकसभा विधानसभा का चुनाव देखेंगे तो कभी भी यहाँ से दूसरा पार्टी कोई जीतता नहीं है। और भाजपा से भी यहाँ के अरुण जायसवाल जी चुनाव जीते हैं 2-3 मरतबे, और सपा भी जीता है, कांग्रेस भी जीता है इसके पहले। लेकिन अब की सारे कार्यकर्ता अपने मन तन से लग करके दुर्गा बाबू के चुनाव जिताएंगे। एक बात, चाचा इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। एक बात तय है कि निचलौल में इस बार का मुकाबला बहुत वर्चस्व, मतलब बहुत कड़ा मुकाबला होगा। आपको विश्वास है कि अगर दुर्गा प्रसाद अग्रहरी चुनाव जीत जाते हैं तो ईमानदारी से काम करेंगे, निचलौल को बेहतर बनाएंगे? बिल्कुल ईमानदारी से काम करेंगे, ईमानदार व्यक्ति हैं और ईमानदारी से काम भी करेंगे। और इधर कुछ नौजवान साथी हैं, तो आप भाजपा के सभासद पद के प्रत्याशी हैं महाशय मोहल्ला के, और आपके नेता दुर्गा प्रसाद अग्रहरी जी। तो आप लोग कहीं कहीं सब लोग मिलजुल कर चुनाव लड़ रहे हैं, तो अगर महाशय मोहल्ला में आप जीतते हैं तो इनसे क्या योजनाएं लाएंगे अपने मोहल्ले के लिए? और जो भी योजनाएं आएंगी हम उसे पूरा करेंगे। मान लीजिए अपने मोहल्ला में कोई रोड नहीं बना है, नाली की व्यवस्था खराब है, पोल भी गड़वाएंगे। एक बात हमें बताइए, एक जो सबसे जरूरी मुद्दा निचलौल में चल रहा है, अगर आप किसी को आवाज देंगे तो ये नहीं कहेंगे चेयरमैन जी पैसा लिए, चाहे नहीं कहेंगे सभापति पैसा लिए। कैसे कहेंगे? किसी को दूसरे को आरोप नहीं लगाएंगे, निःशुल्क देंगे ना आवाज? हाँ निःशुल्क देंगे, हम कैमरे पर बात हो रही है, एकदम कैमरे पे बात हो रहा है, हम निःशुल्क देंगे। आप लोगों को विश्वास है कि ये जो नेता लोग अपनी बात रख रहे हैं ईमानदारी से काम कर पाएंगे? एकदम पूरा 100% विश्वास है। हम लोग उनको गरीबों तक फ्री में पहुंचाने का कार्य करेंगे। आपकी सरकार 5-6 सालों से है, अब तक क्यों नहीं आप लोग? यहाँ पे जो सरकार थी अदर पार्टी की सरकार थी, इसीलिए गरीबों के द्वारा पैसा लूटा गया है, लूटा जा रहा था। हमारी सरकार यहाँ पर नहीं थी, अब हमारी सरकार बनेगी और हमारी सरकार के द्वारा और योगी मोदी के द्वारा सारे सेवाएं निःशुल्क गरीबों तक पहुंचाया जाएगा और सारे कार्य निःशुल्क कराए जाएंगे। तो साथियों, अभी हमने इनके समर्थकों से भी बातचीत किया, इनसे भी बातचीत किया।